गुड मॉर्निंग। इससे पहले मैंने एक वीडियो चालू ही करना भूल गया, बोलता जा रहा था। ठीक है, सब कुछ बोल दिया उसमें। जब खत्म करने का टाइम आया तो ध्यान आया कि शुद्ध गए। ठीक है, तो यार फिर से स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आई लाइक इट। ठीक है, मुझे वीडियो बनाना काफ़ी अच्छा लगता है, मुझे मेरा काम काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, तो हाँ, मतलब यही दिक्कत है कि बहुत लोगों को, अब जैसे कि मुझे तो मेरा काम अच्छा लगता है, अब मैं इसमें एक बार और फेल हो जाऊँ, दो बार और फेल हो जाऊँ, तीन बार और फेल हो जाऊँ, पर मैं बनाता रहूँगा क्योंकि आई लाइक माई वर्क। ठीक है, एंड वर्क इज़ वर्शिप। ठीक है, तो मुझे तो वो चीज़ अच्छी लगती है। बहुत लोगों को काम से नफरत होती है कि मैं काम नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, मैं 30 के बाद रिटायरमेंट ले लूँगा, 50 के बाद रिटायरमेंट ले लूँगा। एंड दिस इज़ अ गुड, नहीं है भाई, रियल में दिस इज़ अ फकिंग बैड थिंग कि तुम अपने काम से भाग रहे हो। ठीक है, काम से भाग रहे हो तुम, क्योंकि काम मेरे हिसाब से एक आदमी की लाइफ में कुछ अंदर जो रखने वाली चीज़ है वो होती है काम। डियर वर्क, अगर तुम्हारे पास लाइफ में कुछ ऐसा वर्क नहीं है जिससे तुम्हें खुशी मिलती है, जिससे तुम्हें अच्छा महसूस होता है, एक अलाइवनेस तो महसूस होती है अपने काम से, तो रियल में कोई मतलब नहीं बनता उस काम को करने का। तुम कोई जॉब कर रहे हो, तुम कुछ भी कर रहे हो, पर उसका कोई सेंस नहीं बनता अगर तुम्हें एक अलाइवनेस महसूस नहीं हो रही तुम्हारे वर्क में, किसी भी चीज़ में। क्योंकि कितने लोग हैं जो डिप्रेस्ड है अपनी लाइफ में, कुछ नहीं कर पा रहे। रीज़न वही है कि उनके पास कुछ ऐसा काम नहीं है जो उनको अच्छा लगता है करना। तो अगर मान के चलो कि बॉस उनको असाइनमेंट देता है, कि असाइनमेंट क्या क्या बोलते हैं उसे, कुछ भी पेपर वर्क देता है उनका बॉस की, तो चाहिए और करके जाना है, तो उनको डिप्रेशन फट जाता है। क्योंकि एक तो सुबह से ऐसा काम कर रहे हैं जो कि उनको अच्छा नहीं लगता, स्पिरिट को मार के, अपनी आत्मा को मार के उस काम कर रहे हैं वो, और उसके बाद ऊपर से वो काम और दे रहा है, फट जाता है उनका दिमाग। ठीक है, पर मुझे अगर देखो, मुझसे कोई अगर कहे कि एक वीडियो और बनानी तो दे, तो आई लाइक माई वर्क भाई। ठीक है, मैं और बना दूंगा। ठीक है, तो हाँ, ठीक है, तो मैं इस चीज़ में अपने आप को और पुश कर सकता हूँ, मैं इस चीज़ में अपने आप को बिल्कुल हार जा सकता हूँ इस यूट्यूब की वीडियोस में कि घंटों घंटों तक वीडियो खींच रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ। पर जो लोगों का इंटरेस्ट है ही नहीं इस चीज़ में, वो नहीं कर सकता कुछ इस चीज़ में। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने वर्क को लेकर क्या बोलते हैं उसको, वर्क को लेकर फोकस होना, और ऐसा वर्क चूज करना अपनी लाइफ में जो अच्छा होता है। मैं तुमसे रियल में कह रहा हूँ, बहुत लोग होंगे जो डिप्रेशन महसूस कर रहे होंगे, बहुत लोग होंगे जिनकी मेंटल हेल्थ फकड़अप होगी, सब कुछ फकड़अप होगा। रियल में बोल रहा हूँ कि अगर तुम एक ऐसा काम करते हो, ऐसा वर्क चूज कर लो तो अपनी लाइफ में जो तुम्हें हैप्पीनेस देता है, जिससे तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा है काम करने के बाद, तुम्हारे रिलेशनशिप, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम और तुम्हारे आने वाली जनरेशन सब खुश हो जाएंगे। ठीक है, मतलब तुम्हारी पूरी फैमिली में ऐसा हो जाएगा जैसे फूल वापस आ चुके हैं। क्योंकि एक आदमी जब घर में खुश होता है तो पूरा घर खुश होता है। ये सबसे स्टूपिड लाइन है कि हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ, सबसे स्टूपिड लाइन है। ठीक है, हैप्पी हस्बैंड, हैप्पी होल फैमिली। ठीक है, हैप्पी फैमिली, हैप्पी कम्युनिटी, एवरीथिंग इज हैप्पी, अगर एक घर का आदमी खुशी है तो। ठीक है, पर एक घर का आदमी खुशी नहीं है तो सब कुछ पकड़ होता है, और इस चीज़ को तुम मानो या ना मानो, यही सच्चाई है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को इग्नोर मत किया करो, क्योंकि वर्क इज़ एवरीथिंग भाई। मैं चाहता हूँ कि अपने डेथ बेड तक मैं ऐसा काम करूँ अपनी लाइफ में जो मुझे अच्छा लगे, जो अंदर से निकले। ठीक है, जो दिल से निकले, वही काम करो जो तुम्हारे दिल से निकले, और ऐसा कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है जो तुम्हारे दिल से ना निकले। क्योंकि ये सारे रूल्स बना दिए गए हैं रियल में कि तुम पैदा हुए, बड़े हुए, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, डिग्री लो, जॉब करो, शादी करो, बच्चे करो, मरो। ये कोई जीवन नहीं है। ठीक है, हम इस दुनिया में आए खेलने के लिए, तुम किसी भी धर्म से कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर हम इस दुनिया में आए प्ले करने के लिए, जीने के लिए। तो हमें जीना चाहिए भाई। ठीक है, ये सब चीज़ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, रियल में तुम देखो कि तुम्हारे लिए क्या ज़रूरी है, तुम्हारे लिए इस टाइम क्या इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए इस टाइम इंपॉर्टेंट है, हम्म, मेरे लिए इस टाइम इंपॉर्टेंट है कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जो मुझे अच्छा लगे, मतलब यूट्यूब पे कर रहा हूँ। कुछ और ऐसा काम जो मैं ढूंढूं कि मेरी हॉबीज़ क्या हैं, हॉबीज़ मतलब ऐसी क्या क्या चीज़ें जो मुझे अच्छी लगती हैं करना, दिल से जो मुझे निकलती हैं। मान के चल पढ़ाई हुई, पढ़ाई तो आई हेट, ठीक है, मुझे बेकार लगती है सबसे ज़्यादा। पर अब बेकार लगती बहुत लोगों को आ जाती है इसमें कि अरे मुझ पर क्यों बेकार लगती है, मैं तो कोई गवर्नमेंट जॉब निकाल के रहूँगा, ये निकाल के रहूँगा, मैं तो करके रहूँगा, मैं तो दुनिया का फन नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें उस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है, अगर तुम उस फील्ड में अच्छी नहीं लगती, तुम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तुम उसमें कुछ करोगे 10,000 20,000 तक ही जाओगे। ठीक है, तो हाँ, अपनी ईगो को मत लाओ, जैसे कि मैं नहीं लाया अपनी ईगो। मैंने मान लिया कि ठीक है मैं इस चीज़ को नहीं कर सकता, ओके बाय बाय पढ़ाई। पर अब मैं और क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो चीज़ मैं ढूंढ रहा हूँ कि मैं और क्या चीज़ कर सकता हूँ जो मुझे अच्छी लगती है। एंड या ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी या भाई, सनी डे, मैंने सन के बारे में कितना कुछ बोला था अभी एक वीडियो में पहले, वीडियो चली गई पूरी। ठीक है, तो सन के बारे में तो मैं बोलता रहता हूँ, सन इज फादर भाई, सन हमारे फादर हैं।
अगर ये ना हो तो सब कुछ खराब हो जाता है। तुम देख सकते हो तुम्हारे मूड इस पर डिपेंड होता है सन पर, कि सुबह होते ही मूड ठीक होने लग जाता है, पर जैसे जैसे रात होती जाती तुम्हारा पूरा मूड खराब हो जाता है, और तुम महसूस करना सुबह के 3-4 बजे तुम्हें फिर से अच्छा फील होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि सन फिर से राइज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो सन हमारे फादर हैं, तुम किसी भी रिलीजन से हो कुछ नहीं फर्क पड़ता, बट इस चीज़ को तुम मानो चाहे ना मानो, सन हमारे फादर है। जिस दिन तुम देख सकते हो विंटर्स में कितने लोग डिप्रेस्ड महसूस करते हैं, कितना लोग बेकार महसूस करते हैं, कुछ काम नहीं कर पाते, रीज़न सन कम आता है, सनलाइट कम हमें मिलती है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि सनलाइट लेना, सन में रहना, और पूरे दिन को वेस्ट मत किया करो अपने कमरे में बैठ कर। अगर तुम्हारा मेरे जैसा रूम है तो तुम बहुत लकी हो। ठीक है, ग्रेटफुल फील किया करो हर एक छोटी मोमेंट पर। इधर से धूप आ रही है, इधर से धूप आ रही है, इधर से धूप आ रही है, अभी ये किवाड़ खोल लूंगा तो और धूप आ जाएगी। ठीक है, तो हाँ, इस चीज़ में मैं अपने आप ग्रेटफुल मानता हूँ। ठीक है, मेरा जन्म ऐसे मकाम नहीं हुआ कोई बिल्डिंग में फक जाता हूँ पूरा। ठीक है, ठीक है, तो यार भाई, लिव योर लाइफ। यस, और तुम बनाना चाहते हो तो ऐसा कंटेंट बना सकते हो मेरे पास, क्योंकि अच्छी है भाई, सही है कि अंदर से जो तुम्हारे होता है वो निकलता है, तुम्हारा दिमाग क्लीन हो जाता है पूरा। एंड यार तुम ये देख पा रहे होगे मेरी शॉर्ट, अगर कोई देख रहा है इस वीडियो को, ठीक है, मुझे लगता नहीं होगा कोई देख रहा होगा, और अगर कोई देख रहा है तो एक बार कमेंट करना कि मुझे और ऐसी वीडियो, मतलब मैं कुछ सोच के नहीं बैठा। ठीक है, मैं जब बैठा हूँ मैंने बिल्कुल कुछ नहीं सोचा, मैंने कैमरा रखा और मैं बोलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो अगर तुम्हें अच्छी लगी हो तो मैं और बनाऊंगा। ठीक है, अब मुझे पता नहीं है कि नहीं इसके बाद मुझे मज़ा आएगा कि नहीं, क्योंकि मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी और मैं सोच रहा था कि डेली डालूंगा, पर नहीं हो पाया। बट अब मैंने फिर से बनाई है, तो हाँ, बताना तुम। ठीक है, मुझे ये चीज़ ट्राई करनी थी, एंड हाँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ। दैट इज़ इट, और तो कुछ बात करने को है नहीं। अभी तो लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही है। मेरा हार्ट ब्रेक हुआ था, मैंने बताया था पिछली वीडियो पर, वो भी रिकॉर्ड नहीं हुई। ठीक है, मेरा हार्ट ब्रेक हुआ था, एंड या सब कुछ ठीक हो गया 3-4 दिन बाद। शुरू के 1-2 दिन तो ठीक है, बट 3-4 दिन बाद सब चीज़ ठीक हुई, एंड मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि शी इज़ नॉट माई टाइप, एंड या लाइफ इज़ गुड। ठीक है, अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि अच्छा हुआ गई, अब वो कहीं वापस नहीं आएगी वो। ठीक है, मतलब वो आएगी, मैसेज करेगी ये नंबर जाए, पर मैं आगे से नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ जब रियलाइज़ होती है, वो एक टाइम पीरियड तो मिल जाता है सोचने का, समझने का कि वो तुम्हारे लिए सही है या नहीं है। ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि वुमेन ग्राइंडिंग स्टोन होती है एक आदमी की लाइफ का। जितना आदमी वुमेन्स के साथ सीखता है लाइफ लेसन, मेरे हिसाब से और किसी के साथ सीखता होगा, फेलियर, रिजेक्शन, इमोशन को हैंडल करना, हर चीज़। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यार अभी मैं इस मतलब ऐसी वीडियोस में कंफर्टेबल हूँ नहीं, मतलब जितना ज़्यादा मुझे होना चाहिए, जितना मुझे लगता है, बट मैं बनाता रहूँगा तो शायद हो जाऊँ। तो यार दैट इज इट, बी अ मैन हु वॉक्स ऑन फायर, गॉड ब्लेस यू।